अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आबिद अली और हम लोग जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं स्टडी विद अलुमर के साथ। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में होगा। इसके अलावा इसके क्वेश्चन हैं कुछ 3.3 एक्सरसाइज में, तो 2 क्वेश्चन उसके रिलेटेड देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब कि हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये पढ़ेंगे। आज का लेक्चर सेकंड लास्ट लेक्चर है 3.3 एक्सरसाइज का, और उसके बाद अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स के साथ। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स की हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स M, लेट्स सपोज उस मैट्रिक्स जो हम सपोज कर रहे हैं और उसको हम नाम दे देते हैं M का, इज कॉल्ड singular if M determinant is equal to 0। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है उसको हम नाम क्या देते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो एग्जाम्पल में हम कुछ भी मैट्रिक्स जो है वो एक लिख देते हैं। M मैट्रिक्स जो है यहाँ पे हम लिखते हैं 2 3 विल फर्स्ट। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये क्या है? ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट वन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसका हमें थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा, तो लेकिन उसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो बात यह है कि सिंगुलर के लिए जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। मतलब कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो नॉन सिंगुलर हो। दोनों केसेस में मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो स्क्वायर होना चाहिए। अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स M is called non-singular matrix if M determinant is not equal to 0। अगर M डिटर्मिनेंट मतलब कि M हमारे पास के मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए उसका आंसर 0 नहीं आता तो उसको हम बोलते हैं वो कौन सा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हैं 3.3 एक्सरसाइज के। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट लिखी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ A एंड B आर सिंगुलर। ये A मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये B मैट्रिक्स दिया हुआ है। स्टेटमेंट के मुताबिक कि अगर A और B अगर सिंगुलर हों तो आप लैम्डा की वैल्यू इसमें से फाइंड करें। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं 4, इसमें से A के लिए मैं कर देता हूँ और B 4/4 का है। तो क्या करेंगे? हम कहेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है? 0 होता है।
तो हम इसके डिटर्मिनेंट जो भी निकालेंगे लास्ट में हम कहेंगे कि क्योंकि ए जो है वो सिंगुलर है इसलिए इसके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है, 0 है। तो इसकी वजह से हम फिर लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं वहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए गिवन है तो ए का हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। 4 लैम्डा 3 7 3 और 6 2 3 और 1 ये लिखते। अब इसके डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड कर लेते हैं R1 से। एक्सपेंडिंग बाय R1 से इसको एक्सपेंड कर दिया तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 4। जिस रो में होगा जिस कॉलम में होगा उसको हम ख़त्म कर देंगे, ये आ गया। उसके बाद माइनस लैम्डा आएगा और ये जिस रो में होगा जिस कॉलम में होगा उसको हम ख़त्म करेंगे तो 7 2 6 और 1 आ जाएगा। और प्लस 3 जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा उसको हम ख़त्म करेंगे 7 3 2 और 3 ये आ गया। 4 3 माइनस 18 माइनस लैम्डा 7 माइनस 12 प्लस 3 और यहाँ पे क्या आएगा 21 और माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ गया। और हमें ये भी पता है कि ये -15 होगा, माइनस का लैम्डा है और ये माइनस का 5 हो जाएगा और 21 माइनस 6 ये 15 आ गया। 15 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का 60 आएगा, -60। उसके बाद माइनस और माइनस प्लस 5 लैम्डा और प्लस 45 आएगा और ये आएगा 5 लैम्डा माइनस 15 आएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि उसने ख़ुद कहा हुआ है कि अगर ए और बी जो है वो अगर सिंगुलर हो जाए तो हम कहते हैं यहाँ पर बिकॉज ए is singular according to question। इसका मतलब क्या होगा कि ए डिटर्मिनेंट का आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर निकला है 5 लैम्डा माइनस 15 और इसको 0 के इक्वल रख देंगे और यहाँ पर 15 आएगा तो लैम्डा का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारी लैम्डा की। अब उसके बाद जो b को अगर हम सॉल्व करते हैं तो b के लिए भी हमें यही काम करना पड़ेगा। b का डिटर्मिनेंट भी हम निकालेंगे और b के डिटर्मिनेंट को हम फिर लास्ट में क्या कहेंगे, बिकॉज b इज सिंगुलर, इसका मतलब b डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा और वहाँ से हम फिर लैम्डा की वैल्यू इसी तरह से इसी पैटर्न से निकालेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट वन कहा था कि क्वेश्चन नंबर 12 कहेंगे, वो करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर स्टेटमेंट हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि चेक वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं आप चेक करें कि वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर है। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, हम डिटर्मिनेंट उसका एक्सपेंड करेंगे और अगर आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे सिंगुलर है। अगर आंसर 0 नहीं आता, 0 के अलावा कुछ और आ जाता है तो उसकी हम बात करें कि वो क्या है, नॉन सिंगुलर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वन आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इफ ए बी, मतलब कि ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर बी ए के इक्वल आए और ये आंसर जो है वो आई के इक्वल हो। आई मीन्स कि आइडेंटिटी के इक्वल हो। अगर कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उसका इन्वर्स बी होगा। अगर ए को बी के साथ या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो फिर हम कहेंगे कि ए का इन्वर्स क्या है, बी है। उसके बाद उसी तरह से कुछ नोटेशंस भी हैं। इन्वर्स ऑफ ए is usually denoted by A inverse and इसका फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये इसका फार्मूला होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स जिसका आप इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं, और ये इन्वर्स से बात कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, तो क्या होता है कि नोटेशन क्या यूज़ की जाती है, जिस मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स फाइंड करना है उसके ऊपर ये -1 जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है, इसको पढ़ते हैं ए इन्वर्स। अगर बी होगा तो बी इन्वर्स हो जाएगा, सी होगा तो सी इन्वर्स हो जाएगा। इसी तरह से जो हम सिंबल्स यहाँ पर यूज़ करेंगे उसी हिसाब से हम इन्वर्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में इसका फार्मूला लिखा है कि इन्वर्स किस तरह से आता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये हम फार्मूला 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन 9th क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा है वो एडजॉइंट निकालना और यहाँ पर जो पढ़ेंगे एडजॉइंट निकालना, उसमें डिफरेंट तरीका है कि आपने 2/2 का एडजॉइंट निकाला है, 3/3 का एडजॉइंट निकालना अभी आपने नहीं सीखा। तो आज हम एडजॉइंट निकालना भी सीखेंगे कि 3/3 का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद डिटर्मिनेंट की बात भी करेंगे और इन्वर्स की बात हम करेंगे कि इन दोनों से हम इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कंसेप्ट माइनर्स और कोफैक्टर्स का, कि माइनर्स क्या थे और कोफैक्टर्स क्या थे। एडजॉइंट जो आता है उसके लिए हमें कोफैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कोफैक्टर्स, अगर आपने लास्ट लेक्चर सुना हुआ है माइनर और कोफैक्टर्स का, तो आपको कोफैक्टर्स वहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर नहीं पता तो आज हम इस वीडियो में दोबारा से इसको कोफैक्टर्स को हम निकालेंगे, तो वहाँ पे यहाँ पे आपके वो लेक्चर भी आपका कवर हो जाएगा। तो एडजॉइंट हम पहले देख लेते हैं, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का। लेट्स सपोज के एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, मतलब कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है, उसका हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम वो देखने लगे हैं। उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ,
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये A लिखा हुआ है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट को हम ADJ, इसको हम पढ़ सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A, और ये होता किसके इक्वल है? A11, इसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A11। उसके बाद A12, इसका कोफैक्टर कैपिटल A12 होगा और इसका कोफैक्टर कैपिटल A13 होगा। इसी तरह से कैपिटल्स में लिख देंगे तो फिर ये क्या हो जाएंगे? इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर आ जाएंगे। इन्हीं कोफैक्टर से हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं और लास्ट पे आपको इसका क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोज लिखना पड़ता है। तो इसका अगर ट्रांसपोज ले लिया जाए इन कोफैक्टर्स को निकाल के, तो फिर ये क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हम पहले ही सीख चुके हैं। तो आते हैं जी क्वेश्चन की तरफ जो इन्वर्स के रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो है वो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से हमारा इन्वर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है, जो आगे भी हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम एडजॉइंट निकालते हैं। उसके बाद इन्वर्स का फार्मूला, ये इन्वर्स का फार्मूला चेंज नहीं होता, 2/2 के लिए हो या 3/3 के लिए हो। एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट A का अगर लिखेंगे तो A डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे हम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। और इस तरह से इसको हम डिटर्मिनेंट में जब लिख लेंगे तो उसको हम सिंपल एक्सपेंशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। एक्सपेंशन हम लोगों ने बात की थी कि रो 1 से भी की जा सकती है, रो 2 से भी, रो 3 से भी, इसी तरह से कॉलम से भी एक्सपेंशन की जा सकती है। उसके बाद लास्ट में हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह से हमारा आंसर जो है वो ठीक निकला है। कि आप A गिवन है आपको, आपने जो इन्वर्स निकाला है A इन्वर्स इक्वल टू आएगा A इन्वर्स इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब कि आप A इन्वर्स को चाहे लेफ़्ट से मल्टीप्लाई कर लें चाहे राइट से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों केसेस में आंसर जो है वो क्या आएगा? आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि सिंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस किया हमने, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देखा और एक क्वेश्चन भी किया सिंगुलर मैट्रिक्स का, उसको यूज़ करते हुए हमें लैम्डा की वैल्यू निकाल ली है। तो होप्स हो कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि आगे भी यूज़ होगा। तो फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे और इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 3.3 का लास्ट लेक्चर होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।